बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टीचिंग एंड लर्निंग के सिलसिले की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर याह्या नूरी। हम अक्सर असबाक डिज़ाइन करते हैं, वर्कशॉप्स डिज़ाइन करते हैं, कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को उन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल्स का नहीं पता होता जो कि दुनिया में प्रैक्टिस में हैं। तो हम ग्रेजुअली मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल्स के हवाले से बात करेंगे। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल्स का आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अरसे से प्रैक्टिस में है। नंबर वन, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका ताल्लुक एजुकेशन से है, ट्रेनिंग से है, एडल्ट लर्निंग से है, तो आपको इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल्स का पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें ये एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी इंस्ट्रक्शन को ढंग से डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी अपने कोर्स को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर हमसे कुछ मिस ना हो। जो सबसे अहम मॉडल है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसको एडी मॉडल कहते हैं। ADDIE से बनता है एडी। ये जो ए है ये एनालाइज के लिए होता है, यानी हम लर्नर का एनालिसिस करें, हम एनवायरनमेंट का एनालिसिस भी कर सकते हैं, हम उस मटेरियल का एनालिसिस भी कर सकते हैं जो हम उसे देना चाहते हैं। तो पहली जो स्टेज है वो एनालिसिस की स्टेज है। हम ये देखें कि हमने जिसको सिखाना है वो कौन है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी मोटिवेशंस क्या हैं, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या हैं, वो किस एनवायरनमेंट में बैठ के ये सारा कुछ सीख रहा है, लर्निंग सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, यानी आमने सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑन साइट हो, या आप जिस तरह मैं अभी पढ़ा दूंगा और उसके बाद आप उसको अपनी मर्जी से देखते रहेंगे, आप उस तरह पढ़ा रहे हैं, और बाकी मजीद जो कुछ भी आप उस बारे में मालूमात हासिल कर सकें, स्पेशली कि उस लर्नर की नीड्स क्या हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं इस कोर्स के ज़रिए, उससे क्या करवाना चाहते हैं। हमने पीछे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ली थी, तो आपको यकीनन कुछ अंदाज़ा हो गया होगा, और अगर आपने मिस कर दिया है तो उस लेसन को जाके देख लें। अच्छा जी, उसके बाद जब आपके पास एक मैप सा आ गया कि इस लर्नर की क्या नीड्स हैं और मैं क्या करना चाहता हूँ, तो अब आपने डिज़ाइन करना है वो कोर्स मटेरियल जो कि आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे के सारी एक्टिविटीज़ आपने सोचनी है कि अब मैं इसको क्या देना चाहता हूँ। तो आप एक तरह से एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे कि भाई इसको ये चीज़ें मैंने सिखानी है। अब आप एक्चुअल मटेरियल डेवलप करेंगे। ADD, ये दूसरा डी आ गया, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए थे, तो अब मैं उन ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस के ऊपर कोई स्लाइड्स हैं, कोई एक्टिविटीज़ हैं, कोई और इस तरह की मटेरियल मैंने जमा करना है, वो सारा कुछ लेकर मैं एक जगह पे जमा करूँगा। और अब एक तरह से ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट के काबिल हो गया है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर के तौर पे काम करते हैं तो हम किसी दूसरे के लिए कोर्स डेवलप कर रहे होते हैं। सो इसका मतलब है कि आपने ये सारी देख पका किसी और को दे देनी है जिसने अपनी दावत में खिलानी है। सो आपने ये जहन में रखते हुए डिज़ाइन करना है सारा कुछ कि इसको कोई और भी पढ़ा सके। डेवलप भी इसी तरीके से करना है कि इसको कोई और डिलीवर करेगा, या आप डिलीवर करें या कोई और डिलीवर करें। तो अक्सर आमतौर से इसके साथ एक गाइड भी डेवलप करते हैं आपकी ये मटेरियल पढ़ाना किस तरीके से। अब अगला फेज आता है इम्प्लीमेंटेशन का। ये जो इम्प्लीमेंटेशन का फेज है इसमें जाहिर है काम आप भी कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है। अब आपने क्लास में खड़े होना है, आपने ऑनलाइन जाना है, या जो भी करना है। अब आपका काम शुरू हो गया कि आपने जो कुछ डिज़ाइन और डेवलप किया था उसको ऑडियंस के ऊपर जो है वो एक्सपोज करना शुरू करें, ऑडियंस को इंगेज करें, देखें कि क्या नताइज निकलते हैं, और आखिर में आपने उसको इवेलुएट करना है कि आपने जो कुछ सिखाया क्या ऑडियंस ने वो सारा कुछ सीखा, उसका फीडबैक क्या था, और उसने वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए, वो आउटकम्स अचीव कर लिए जो उसको करने थे, या नहीं किए। अब जब आप इन पांचों फेजेस से गुजरेंगे तो जब भी आप नेक्स्ट साइकिल चलाएंगे, यानी कि जब आप शुरू से शुरू करेंगे दोबारा इस कोर्स को, तो आप इन इवैल्यूएशंस को लेते हुए अपने कोर्स के अंदर अपनी एजुकेशन जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो इस तरीके से एडी मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। आप इससे वर्कशॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे किसी कोर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इससे कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इन सारी स्टेजेस को प्रॉपर्ली लॉन्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी एजुकेशनल एक्टिविटी है उसकी जो आउटकम्स हैं वो इम्प्रूव होते चले जाएंगे। आपका जो लर्नर है वो हर साइकिल के बाद, यानी हर साइकिल का जो लर्नर है वो पिछले वाले लर्नर से बेहतर होगा, बिकॉज आपने फीडबैक को इनकॉर्पोरेट किया होगा। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।